ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप श्री हनुमान जी के, श्री बालाजी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी के, श्री बालाजी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या भी पहले कुछ बदलनी होगी, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर श्री हनुमान जी विशेष अनुकंपा करते हैं। और उनकी कुछ साधनाएं होती है, उन साधनाओं को करने के बाद आप हनुमान जी के दूत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस बात को समझ लें और इस बात को जान लें। जो साधक इस काम को कर सकते हैं वो ही इस कार्य के लिए आगे बढ़े, अन्यथा इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, यहीं छोड़ दें। जो इस कार्य को कर सकते हैं सिर्फ वो ही आगे करें। क्या? नंबर एक तो पहली बात ये कि जिसको हनुमान जी के दूत प्राप्त करने हैं वो इस बात को, धारणा को निकाल दे कि वो व्याभिचारिता छोड़नी पड़ेगी। यदि आप अपनी स्त्री के अलावा किसी कहीं पर भी किसी लड़की को दूषित करते हैं, किसी लड़की के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत वीडियो को देखते हैं, गलत चीजों को सुनते हैं, गलत आपके विचार हैं, तो आप कभी भी किसी भी तरीके से हनुमान जी के दूत नहीं प्राप्त कर सकते। ये 100% सत्य है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आजीवन श्री रामचंद्र जी की भक्ति इन्होंने की और आज भी कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है वह हनुमान जी के दूत प्राप्त करने के लिए आगे आए। प्लस जो व्यक्ति शादीशुदा हैं वो भी संतान उत्पत्ति के निमित्त या फिर साल में कभी कभार ग्रस्त में जा सकते हैं, अन्यथा वो भी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन रख सकते हैं। तो हनुमान जी के दूत प्राप्त करें, तभी वो प्रयत्न करें। जो व्यक्ति व्यभिचारिता है, गंदी चीजों को देखते हैं, ज्यादातर गलत चीजों का ध्यान करते हैं, उनका क्रियाओं को करते हैं, वो हनुमान जी के दूत प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम ब्रह्मचारी भी रहते हैं और सही तरीके से पूरा पूजा पाठ करते हैं, तो किस तरीके से हम हनुमान जी के दूत हम प्राप्त कर सके। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र भी बताऊंगा और तरीका बता दे रहा हूं। उसके लिए आपको करना क्या है, श्री हनुमान जी के मंदिर में सर्वप्रथम तो आपको अपने आसपास ऐसे मंदिर में जाना है जो सिद्ध पीठ हो। ध्यान रखना, आप नॉर्मल किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करें, हनुमान जी सभी जगह विराजमान है। लेकिन जो अर्जी लगाई जाती है वो ऐसे धामों पर लगाई जाती है जैसे कि बालाजी धाम, मेहंदीपुर बालाजी धाम, जैसे कि सालासर बालाजी धाम, पांडवगढ़ सरकार और बागेश्वर धाम सरकार, या और भी बतेरे सारे धाम जो बड़े हैं, जिन धामों पर अर्जी लगती है, ऐसे किसी धाम पर जाकर सर्वप्रथम तो अर्जी लगाई जाती है। अर्जी हर स्थान पर अलग अलग लगाने का विधान है, तो इसलिए मैं अर्जी की बात नहीं कर रहा हूं कि किस तरीके से लगानी है, वो अलग अलग धामों पर लगाने का अलग अलग तरीका है। उस तरीके से आप धाम पर जाकर अर्जी लगाए, उनसे कहीं कि मैं आपके दूत प्राप्त करना चाहता हूं, हे प्रभु मैं आपके दूत प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे ऊपर अनुकंपा करें और मुझे दूत प्रदान करने की कृपा करें। उनसे बारंबार प्रार्थना करें और वहां से अपने घर आकर वहां के धाम के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए, किसी भी धाम पर जाओगे धाम के कुछ नियम होते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम के कुछ नियम होते हैं, तो इसी तरीके से उन धाम के नियमों को पालन करते हुए अपने घर पर आ जाए। उसके बाद में आपने श्री हनुमान जी के लिए एक अनुष्ठान कर लेना है 41 दिन का। इस तरीके से अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी के पास जाकर आपने श्री हनुमान जी के लिए आप उनके लिए सिंदूर, चमेली का तेल, मिठाई, जिसमें मिठाई में आप जो भी आपके पास होते, जैसे गुड़ चना हो गया, मोतीचूर के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, या फिर इमरती हो गए, बड़े वाले पतासे हो गए, रोट हो गए, इत्यादि फल इत्यादि हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस फल को इत्यादि आप ले जाकर श्री हनुमान जी के सामने एक लोटे से अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले ले, कुछ पैसे ले ले और साथ में थोड़े से चावल ले ले। श्री हनुमान जी से कहें कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, मैं 41 दिन के लिए आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूं, इसके निमित्त मुझे आप अपनी शक्ति, अपने दूत मुझे प्रदान करें। इस तरीके से संकल्प लें, उसमें अपना नाम बोले, अपने गोत्र बोले, अपने पिता का नाम बोले और अपना स्थान आदि बोलकर श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे। तो इस तरीके से आप संकल्प लें, वहां पर जो पुजारी है उससे भी संकल्प लेवा सकते हैं आप। इस तरीके से संकल्प लें। उसके बाद में आपने हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आपने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 100 बार। इसके अलावा आपने कम से कम 21 माला कम से कम ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इन सभी क्रियाओं से पहले आपने हनुमान जी का
मंत्र जाप और हनुमान चालीसा पहले आपको श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे। एक बात और कि इसकी दीक्षा अपने आसपास योग्य गुरु से मार्गदर्शन करें, योग्य गुरु से प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा लेकर तब इस कार्य को करें। और उसके बाद में आपने श्री रामचंद्र जी की एक माला ओम राम रामाय नमः या जय श्री राम इत्यादि मंत्र की आप माला जाप करेंगे। उसके बाद में आप इस साधना को प्रारंभ कर देंगे। आपके 41 दिन पूरा हो जाएंगे। 41 के दिन आप पूरा होने के बाद 42वें दिन आप श्री हनुमान जी को पुनः आप उनके आप एक लंगोट चढ़ा कर आए और वही सिंदूर, चोला, पूरा चोला और साथ में फल फूल मिठाई इत्यादि सब चीज चढ़ाकर, साथ में उनको जनेऊ अंदर है, कपड़ों में दिखाई नहीं दे रहा, जनेऊ इत्यादि सब चीज चढ़ाकर और साथ ही जब भी साधना करें तो देसी घी का एक दीपक लगाकर रखें। उसके बाद में निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। तो इस तरीके से श्री हनुमान जी के दूत प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 40 दिन 41 दिन पूरा होने के बाद भी आपको कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा 100 नहीं लेकिन 11 हनुमान चालीसा भी उसके बाद भी आपको कंटिन्यू कुछ समय तक जाप करते रहने हैं। उसके बाद लगातार जब कुछ समय तक जाप करते रहेंगे तो कुछ समय के अंदर ही आपके पास आपको हनुमान जी की शक्ति का आभास होगा, उनके गण आपको दिखाई देंगे, उनके गण आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपके घर की जो कुल देवी है, आपके घर के जो कुल देवी देवता है, आपके जो पितर हैं, उनका आशीर्वाद लेकर, उनका ध्यान करके तभी इस कार्य को करें। यदि अगर वो रिष्ट होंगे, वो आपके प्रसन्न नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी सिद्धि साधना सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को करें, आपको अवश्य दूत प्राप्त होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।